हेलो, नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप। सफलता तो तय है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वेग, क्या स्टार्ट करते हैं? वेग बोले तो वेलोसिटी, क्या इसका नाम है? वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी में आग लगा देते हैं आज। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी वस्तु के द्वारा एक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा एक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। ठीक है, अब अच्छा, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई आपकी बॉल यहाँ थी और आपने उस पर लात मार के उसको यहाँ कर दिया एक समय में। ठीक है, तो इस बॉल का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इसको बोलते हैं विस्थापन। अब लिखो, क्या लिखोगे कि एक समय में किसी वस्तु के द्वारा एक समय में किया गया विस्थापन, उसका क्या कहलाता है? वेलोसिटी। फार्मूला क्या है? ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, ये है इसका विस्थापन, और बटे में क्या लिखेंगे आप? समय। बटे में क्या लिखेंगे? समय। विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। इसका क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी क्या है? यूनिट है, इसकी इकाई है। इस नाम से इसको भी हम जान सकते हैं। ठीक है, क्यों मीटर पर सेकंड हुआ? विस्थापन का मतलब होता है डिस्टेंस। जैसे ये आपके खेत हैं, ये क्या है? आपके खेत हैं। खेतों को काहे में नापोगे? मीटर, सेंटीमीटर और दूरी में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोले? मीटर। और इसको काहे में नापोगे आप? समय को, सेकंड, मिनट, घंटे, इसलिए इसकी छोटी क्या है? सेकंड। यू आर राइट या रॉन्ग? राइट। अब आगे आते हैं अपने व्हाट्सएप बंद करके दिमाग खोल के ढक्कन पढ़ना है, तब समझ में आने वाला। ठीक है, अपने दिमाग के ढक्कन खोल के उस ढक्कन में भर लेना है, तब जा कर के ये आपके अंदर तक समझ में आएगी। विस्थापन समझ में आया कि एक समय में समान जो हम दूरी तय करेंगे वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। ये कितने प्रकार का होता है? एक तो होगा समान विस्थापन। एक क्या होता है? समान विस्थापन। एक होता है समान वेग, सॉरी। दूसरा क्या होता है? असमान वेग। क्या होता है? असमान वेग। एक होता है औसत वेग। क्या होता है? औसत वेग। दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। ये तीन प्रकार के हैं। अब इन तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। ठीक है, आओ मेरे ब्रो, अब इसमें समझते हैं। आवाज़ प्रॉपर आ रखी है? हाँ, तो इसको समझो अब कि समान वेग क्या है। क्या पढ़ते हैं? पहले हेडिंग डालो, समान वेग, यानी कि समान वेग। समान वेग क्या है कि एक समय में समान समय में समान दूरी, यानी कि समान समय है, समय एक समान है, उसी समय मतलब एक समान समय में एक समान विस्थापन यानी कि दूरी तय करने को क्या बोलते हैं हम? समान वेग। ठीक है, दूसरा लिखते हैं असमान वेग। ये क्या होता है? ये होता है कि एक समान समय में, लिखो, एक समान समय में असमान दूरी, मतलब जो दूरी तय की है वो असमान थी, बट एक समय में उसको क्या बोलेंगे? असमान वेग। ठीक है, चलो, एक हो गया औसत वेग। क्या हुआ? औसत वेग। औसत से आप कुछ समझ रहे होंगे, लग नहीं रहा को टोटल वेग। हाँ, तो औसत वेग का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो ये क्या हो गया? इसका औसत वेग। इसका क्या हो गया? औसत वेग। देख लेते हैं। एक होता है तात्क्षणिक वेग। क्या होता है? तात्क्षणिक वेग। ये क्या होता है? तत्काल वेग, तुरंत, मतलब किसी स्पेशल कंडीशन पे, किसी स्पेशल जगह पे वेग, किसी वस्तु का एक
स्पेशल जगह पे वेग क्या कहलाता है, उसका ताक्षणिक वेग। समझ में आया। अब देख लेते हैं एक और वेग है, वो क्या है, सापेक्ष वेग। ये क्या है, सापेक्ष वेग, बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदारी वाली वेलोसिटी। अब देख लेते हैं रिश्तेदारी वाली वेलोसिटी में थोड़ा समझ लेते हैं। जब दो गतिशील वस्तुएं क्या हैं कि जब दो गतिशील वस्तुएं का हम निकालेंगे, जब दो गतिशील वस्तुओं का किसी एक वस्तु के सापेक्ष वेग निकालना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष वेग। ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं कि यदि ये वस्तुएं एक वस्तु के समान दिशा में जा रखी हैं तो उनको क्या बोलेंगे, v माइनस v2। ठीक है। और जब सापेक्ष वस्तु निकालना हो हमको विपरीत दिशा में, एक वस्तु के दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में हो, अगर विस्थापन निकालना हो तो v1 प्लस v2। कहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको देख लेते हैं। वेलोसिटी कुछ नहीं था, वेलोसिटी 5 मिनट का खेल था। वेलोसिटी कितने मिनट में समझ में आ गई, 5 मिनट में। सबसे पहले वेलोसिटी क्या है कि एक एक समान समय में समान दूरी तय करने को, समान विस्थापन को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यू आर राइट। फिर इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। विस्थापन बता समय। ठीक है। देख लेते हैं। एक है समान वेग। समान वेग क्या है कि एक समान समय में एक समान विस्थापन, समान वेग। दूसरा होता है असमान। असमान का एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना असमान वेग कहलाता है। दूसरा हो गया मेरा औसत वेग। औसत वेग क्या होता है कि प्रारंभिक वेग प्लस लास्ट वेग बटे 2 क्या कहलाएगा, मेरा औसत वेग। एक होता है ताक्षणिक। ताक्षणिक का मतलब होता है किसी स्पेशल पॉइंट पे, किसी स्पेशल पॉइंट, जैसे आपको कोई स्पेशल दिन होगा, उस दिन जब आप बड़े प्रफुल्लित होंगे, प्रफुल्ल रॉय होंगे, उस बिंदु पे इसका जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, ताक्षणिक। एक होता सापेक्ष। जब दो वस्तुएं समान दूरी में चल रही हों और एक वस्तु का दूसरी वस्तु पे सापेक्ष वेग निकाल दे, कर ले सापेक्ष वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। जब ये एक ही डायरेक्शन में हो और हम एक ही दिशा में निकालें, v1 माइनस v2। जब इनकी अपोजिट दिशा हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत निकाल दे, वेलोसिटी v1 प्लस v2। ये हुई वेलोसिटी। समझ गए वेलोसिटी। वेलोसिटी का सीधा का मतलब क्या होता है, धक्का देना। मतलब आप कभी साइकिल में, ठेली में, ठेला में, ट्रक में, बस में धक्का दे रहे हो तो उसको क्या बोल देना आप कि भाई साहब क्या वेलोसिटी दे रहे हो, क्या वेलोसिटी दे रहे हो। चपक का आंसर बैठेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये आपको क्या करना है, वेलोसिटी यहाँ से ली जाए, ये वेलोसिटी, कंप्लीट वेलोसिटी। फिर आप इसको नोट कर लेंगे, फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर कल दूसरा पढ़ते हैं इसी का। ये तो वेलोसिटी हो गई। ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे चाल किसे कहते हैं। कल क्या पढ़ने वाले हैं, चाल पढ़ने वाले। आज वेलोसिटी को फोड़ दिए, लिख लो, वेलोसिटी को नोट कर लो और एग्ज़ाम में जाके घमासान मचाना है। लेकिन इसको 2-4 इसके पहले रिवीजन भी कर लेनी, समझ रहे हो। हाँ, फिर घमासान मचाना है। पहले इसको नोट करो, याद करो, पढ़ो, फिर एग्ज़ाम को फोड़ के आना। ओके ब्रो।